27 जून 2025 मध्य प्रदेश का नरसिंह शहर, जहां एक हॉस्पिटल से एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महज 19 साल की एक नर्सिंग स्टूडेंट संध्या चौधरी, जिसको दिन दहाड़े पूरे स्टाफ के सामने नर्सिंग बोर्ड पर एक पर्सन उसे के घाट उतार देता है। पर सवाल ये नहीं कि ये कैसे हुआ, सवाल ये है कि ये क्यों होने दिया, और आखिर जिस पर्सन ने संध्या को मौत के घाट उतारा उसका पर्पस क्या था। वेलकम टू द शो, माय नेम इज डिनॉक्स एंड व्हाट यू आर वाचिंग द डार्क केस ऑफ फेक लव। संध्या चौधरी, जो मध्य प्रदेश के नरसिंह डिस्ट्रिक्ट के पटेल वार्ड नंबर 3 में रहती थी, उसकी एज करीब 19 साल थी। वो अपने घर की लाडली और इकलौती संतान थी। उसके पिता जो एक सब्जी विक्रेता और माँ एक हाउसवाइफ थी। संध्या जो अपने फ्यूचर और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी। 12वीं कंप्लीट करने के बाद संध्या का सपना था कि वो एक नर्स बनकर लोगों की सेवा करे। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि इंसानियत का काम है। उसने नरसिंहपुर हॉस्पिटल से नर्स की ट्रेनिंग शुरू की। उसका एक ही मकसद था, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना। वो चाहती थी कि एक दिन ऐसा आए जब उसके सिर पर छत हो, माँ को आराम मिले और फिर पिता को कभी मेहनत ना करनी पड़े। पर अफसोस, जिस अस्पताल को उसने अपने सपनों की पहली सीढ़ी समझा, वहीं उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन गया। संध्या आज से 2 साल पहले एक अभिषेक नाम के लड़के से रिलेशन में थी। इन दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए होती है और ये दोनों व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं। इन दोनों की बातचीत इतनी गहरी हुई कि दिन ब दिन एक दूसरे से जुड़ते गए। इन दोनों का रिश्ता गहरा होता गया और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब इन दोनों के प्यार को करीब 2 साल से ऊपर हो चुका था और अभिषेक के लिए संध्या अब सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी थी जिसे छोड़ने का ख्याल भी उसे बर्दाश्त नहीं था। संध्या जो अब कुछ महीनों से अभिषेक से दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसने हर एक रास्ता बंद कर दिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल्स। उसने अभिषेक को हर एक जगह से ब्लॉक कर दिया और ये संध्या का ब्लॉक करना अब साफ दिखाता है कि वो इस रिश्ते पर नहीं रहना चाहती। लेकिन अभिषेक को ये मंजूर नहीं था। उसने संध्या को समझाने की कोशिश की लेकिन संध्या नहीं माने। अब अभिषेक को लगने लगा कि संध्या ने उसे धोखा दिया है और शायद मेरे पीठ पीछे वो किसी और से बात कर रही है, जिसके कारण अभिषेक ने संध्या को बार बार ट्रैक करने की कोशिश की। उसकी हर एक एक्टिविटी पर निगरानी रखी लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिला। पर फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और इसी शक के चलते अभिषेक ने संध्या को मारने की ठान ली। 27 जून का वो दिन आता है जब संध्या अपनी सहेली की भाभी से नर्सिंग हॉस्पिटल मिलने जाने वाली थी और ये बात सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं थी बल्कि उसका जुनूनी और मानसिक रूप से असंतुलित प्रेमी अभिषेक को भी पता थी। अभिषेक जो दोपहर के करीब 12 बजे उस हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा, वो संध्या को हर एक जगह ढूंढना शुरू किया लेकिन संध्या उसे नजर नहीं आई। लेकिन फिर करीब 2:30 बजे संध्या उस हॉस्पिटल पहुंचती है। वो ट्रॉमा सेंटर के पास जहां आईसीयू होता है वहां जाकर बैठ जाती है। तभी कुछ मिनटों के बाद अभिषेक भी वहां पहुंच जाता है और उसकी नजर सीधे संध्या पर पड़ती है। उसके सिर पर भूत सवार था। वो बिना एक पल गवाए उसके पास जाकर संध्या से बहस शुरू कर देता है, जिसके कारण संध्या डर जाती है और बहस से बचने के लिए चुपचाप वहां से उठकर वार्ड नंबर 23 में जाकर बैठ जाती है। उसे उम्मीद थी कि शायद अभिषेक पीछे हट जाएगा और उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वहां उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन इस बार और गुस्से के साथ उसे एक थप्पड़ मारता है। अब संध्या कुछ समझ पाती इससे पहले अभिषेक अपनी पॉकेट से एक नाइफ निकालता है और संध्या की छाती पर बैठकर उसका
दे देता है और उसके शरीर पर कम से कम 10 बार हमला करता है। ये अटैक लगभग 10 मिनट तक चलता रहा और संध्या उससे बचने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार नहीं बच पाए। संध्या को मारने के बाद अभिषेक ने खुद को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को नहीं मार पाया और जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वहां से अपनी बाइक लेकर फरार हो गया। फिर हॉस्पिटल द्वारा इस सारी घटना की सूचना पुलिस को और उसके घर वालों को दी जाती है। तब पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है और उस मौके वारदात की जांच करती है। तब हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी फुटेज द्वारा पुलिस उस कातिल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। करीब 3:50 में संध्या के माता पिता उस हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। संध्या की उस हॉस्पिटल के परिसर में लथपथ पड़ी थी। यह देखकर संध्या के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था, जिसके बाद संध्या के घर वालों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और ये विरोध प्रदर्शन रात के करीब 2 बजे तक चला और संध्या की लाश उसी परिसर में 7 घंटों तक पड़ी रही। उनकी मांग थी कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक चक्का जाम नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसे दो। तब पुलिस ने संध्या के घर वालों को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। अभिषेक पर अभी इस केस के लिए मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर देखना यह है कि कानून संध्या के साथ क्या इंसाफ करता है। ये घटना दिन दहाड़े नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड और अन्य मरीजों की उपस्थिति में हुई, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक मासूम लड़की को वो सरेआम मार दिया और दर्जनों लोग सिर्फ तमाशा बने इस अपराध को देख रहे थे। यहाँ तक कि जब वो उस लड़की को मार रहा था तब कुछ लोग उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। अगर वो लोग वीडियो बनाने की जगह उस लड़की को बचाने की कोशिश करते तो शायद आज वो जिंदा होती। ये सवाल सिर्फ अपराधी पर नहीं उठता बल्कि हम सब पर उठता है कि अगर आप किसी को भी खतरे में देखते हैं तो चुप मत रहिए। आपकी एक आवाज, एक कदम किसी की जान बचा सकता है, क्योंकि अगर हम हर बार सिर्फ मूक दर्शक बने रहे तो अगला नंबर किसी और की बहन, किसी और की बेटी, इवन आपका भी हो सकता है।